नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज कन्वर्जन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर से बालाघाट गोंदिया होते हुए नागपुर व दक्षिण भारत तक ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड के समक्ष भी भेजा गया, मगर बोर्ड से प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिलने के कारण बालाघाट होकर गोंदिया रूट से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेन चलाने का जो सपना है वो सपना ही रह गया। हकीकत यह है कि जबलपुर से इटारसी होकर नागपुर जाने वाली ट्रेनों को बालाघाट गोंदिया से ले जाने की तैयारी की गई थी, यानी कि जो ट्रेनें वाया इटारसी के रास्ते जाया करती थी उन ट्रेनों का जो रूट था उसको डाइवर्ट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रेलवे की नई समय सारणी में ट्रेनों का रूट परिवर्तित नहीं किया गया। इटारसी होकर नागपुर और दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेन यथावत अपने पुराने रूट से होकर ही चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ये रूट सिंगल है, इस कारण ट्रेनों की संख्या बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि पूर्व में जोन में आयोजित बैठक में रेलवे के अधिकारियों के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने इस बात को उठाया था कि इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। वर्तमान में इस रूट पर सिर्फ 3 ट्रेनें ही चल रही हैं, जिनमें पैसेंजर और स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। आपको बताते चलें कि जबलपुर, नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट पहले यह नैरोगेज रूट हुआ करता था। इसको डिसमेंटल करके ब्रॉडगेज में तब्दील किया गया। उसके बाद इटारसी के बजाय दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेन बालाघाट से चलाने की योजना थी, मगर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिल पाई। रेलवे के कुछ जानकारों का कहना है कि इस रूट को शुरू हुए वर्षों होने के बाद भी नई ट्रेनों का संचालन नसीब नहीं हो रहा है। हालांकि रेलवे की नई समय सारणी में इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि इटारसी नागपुर जाने वाली ट्रेनों को जबलपुर गोंदिया रूट से चलाया जा सकता है, लेकिन पिछले महीने बोर्ड की समय सारणी में इन ट्रेनों का रूट नहीं बदला गया। वहीं अब रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के बाद ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रेलवे ने जबलपुर से गोंदिया रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य का सर्वे कराने को हरी झंडी दी है। यह कार्य करीब 477 करोड़ की लागत से होगा, जो नागपुर मंडल द्वारा कराएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल डबलिंग का काम करेगा। आपको बताते चलें कि जबलपुर से बलहरशाह का सफर इटारसी नागपुर के करीब 752 किलोमीटर का है। गोंदिया ब्रॉडगेज से यह सफर 482 किलोमीटर का होता है। जबलपुर से नागपुर का सफर वाया इटारसी के रास्ते 543 किलोमीटर का है, लेकिन अगर नैनपुर गोंदिया के रास्ते जाया जाए तो ये 364 किलोमीटर का होता है। जबलपुर से दुर्ग का सफर कटनी शहडोल से करीब 555 किलोमीटर का है। अगर नैनपुर गोंदिया होते हुए जाया जाए तो ये सफर 370 किलोमीटर में सिमट सकता है। और शहडोल से नागपुर के लिए भी एक ट्रेन चल रही है वाया सिवनी छिंदवाड़ा। जबलपुर से रायपुर तक का सफर अगर कटनी शहडोल के रास्ते जाते हैं तो 518 किलोमीटर का होता है। अगर नैनपुर गोंदिया होके जाएं तो 406 किलोमीटर का होता है। लेकिन जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन चलाने की जो बात आप सुन रहे थे, इस ट्रेन का प्रस्ताव बनाकर जब भेजा गया था तो जानकारी दी गई कि गोंदिया में लोको रिवर्सिबल की समस्या है। इस वजह से जबलपुर रायपुर नई ट्रेन वाया नैनपुर गोंदिया के रास्ते नहीं शुरू हो पाएगी। गोंदिया में जब तक कॉर्ड लाइन नहीं बन जाएगी, बाईपास लाइन नहीं बन जाएगी, जब तक रायपुर की ट्रेन मुश्किल है। और गोंदिया में भी ट्रेनों का दबाव ज्यादा है, इस वजह से वहाँ बाईपास लाइन बनना जरूरी है। प्रताप बाग गुदमा बाईपास लाइन भी बनना बहुत जरूरी है। अगर ये बाईपास लाइन बनती है तभी ट्रेनों का दबाव कम होगा, अन्यथा नहीं होगा। करोड़ों रुपए खर्च करके जबलपुर गोंदिया नैरोगेज रूट को डिसमेंटल करके ब्रॉडगेज में बदला गया। सबके जहन में एक बात चल रही थी कि अब ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्षेत्रवासियों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। अब बहाना बना दिया गया कि सिंगल रूट होने के कारण ट्रेन को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द नई नई ट्रेनों को शुरू किया जाए। इटारसी रूट वाली जो ट्रेनें हैं इनको डाइवर्ट किया जाए जबलपुर नैनपुर गोंदिया ब्रॉडगेज कन्वर्जन से, ताकि महाकौशल के लोगों को ट्रेन की सुविधा मिल सके। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।